चुप हो जाओ या शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। इसका क्या मतलब है? मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, इसका क्या मतलब है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। ये वचन बाइबल में भजन संहिता उसका 46 और 10 में लिखा है। आज हम इस वचन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद आपके लिए प्रार्थना भी की जाएगी कि परमेश्वर आपको आपके जीवन की गड़बड़ी और तूफानों के बीच अपनी शांति से भरे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आशीषित हो जाए। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि चुप या शांत हो जाओ। प्रभु हमें कभी भी नहीं कहेंगे कि शांत हो जाओ जब हमारे जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा हो। ये ऐसे है जैसे आपका पिता आपके पास आकर कहता है कि मेरे बच्चे शांत हो जाओ। यदि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका पिता कभी भी आपको शांत होने के लिए नहीं कहेगा। मैं आशा करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ आप उसे समझ रहे हो। सड़क पर चलता हुआ कोई भी व्यक्ति आपके पास आकर नहीं कहेगा कि भाई शांत हो जाओ। शांत होने के लिए वह आपको तभी कहेगा जब आपके जीवन में कोई मुसीबत हो या आप घबराए हुए हो। ये आपके जीवन में कोई गड़बड़ी भी हो सकती है और कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वह आपको मुसीबत में देखता है तो वह आपसे कहता है कि शांत हो जाओ। ये ठीक वैसे ही है जब यीशु मसीह नाव में सो रहे थे, तभी समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान उठा। तब यीशु मसीह खड़ा हुआ और उसने उस तूफान से बात की। उसने समस्या से बात की कि चुप हो जा, शांत हो जा। जब कोई आपसे ये कहता है कि शांत हो जाओ तो इसका मतलब है कि आप किसी प्रॉब्लम में हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में मुसीबतों के बीच चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और आपके आसपास जो चीजें हो रही है उसके बारे चिंता ना करें। आपके जीवन में ऐसे समय भी आएंगे जब आपको लगेगा कि आप इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे समय जब आपको लगेगा कि ये दुनिया आपके खिलाफ है और आपको सताती है। सच्चाई ये है कि आप में से कुछ लोग पहले ही इसमें से होकर जा रहे हो। आप इस समय बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हो। सो इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस समय गड़बड़ी और तूफानों के बीच हो। लेकिन परमेश्वर आज आपको ये कह रहे हैं कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। वह आपके लिए साबित करेगा कि वह आपका परमेश्वर है। वह आपको याद करवाएगा कि उसने पुराने समयों में समुद्र में तूफान को कैसे शांत किया था। वह आपसे इस समय बात कर रहा है और आपको बता रहा है कि शांत हो जाओ और मुझ पर भरोसा करो। इस वचन को आसानी से समझने के लिए हम इस वचन को इस प्रकार से बता सकते हैं कि आप अपना पूरा भरोसा उस पर रखें। आप पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाए। आप ये जान लो कि वह राजाओं का राजा है और वह हर जगह है। जब आप ये नहीं जानते हो कि आपके पिता के पास हर एक चीज के ऊपर अधिकार है और आप मसीह में अपनी पहचान में नहीं चलते हो कि आप परमेश्वर की संतान हो, तब शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं इसका फायदा उठाते हैं और वह आपको बताएंगे कि आप इन मुसीबतों से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि आप इन चीजों के गुलाम हो। इसलिए आज आपको अपनी आंखें खोलने और ये जानने की जरूरत है कि आप मसीह में कौन हो। मुझे आपको बताने दीजिए कि जब आप ये जान लोगे कि आपके पिता हर एक चीज के ऊपर राजा है, तब वह आपके पास से भाग जाएंगे। क्योंकि जब आप ये जान जाते हो कि आप मसीह में कौन हो, तब आप अपनी पहचान में खड़े होकर उसका सामना करते हो। तब सब दुष्ट आत्माएं और सब शैतान डर कर आपके पास से भाग जाते हैं। इसलिए ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपके पिता राजा है और आप उस राजा की संतान हो। इसलिए आज से अपने आप को कहना शुरू हो जाए कि आप एक राजकुमारी या राजकुमार हो। परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं कि चुप हो जाओ और जान लो कि वह परमेश्वर है। इसलिए आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर में भरोसा करें कि वह आपके जीवन के तूफानों को शांत कर सकते हैं। वह आपको हर गड़बड़ी से बाहर निकाल सकते हैं। आज बहुत सारे मसीही लोग हैं जो कई चीजों की चिंता करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि उनका पिता परमेश्वर है, लेकिन फिर भी जब उनके जीवन में मुसीबतें आती है तो वह चिंता करना शुरू हो जाते हैं और उन हालातों के कारण जीवन में हार मान लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, आपको चुप होने की जरूरत है, आपको शांत होने की जरूरत है, आपको ये जानने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर हूँ। परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि वह आपको मुसीबतों से बाहर निकाल सके। जो दूसरे लोग कह रहे हैं उसके बारे चिंता ना करे, जो शैतान कह रहा है उसके बारे चिंता ना करे, जो आपके पड़ोसी, रिश्तेदार या दोस्त कह रहे हैं उसके बारे चिंता ना करे, लेकिन आप वह करे
जो परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं, चुप हो जाओ और जान लो कि वह परमेश्वर है। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है, हमें किसी भी चीज के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। आप परमेश्वर की संतान हो तो इसलिए परमेश्वर अपने बच्चों की चिंता करते हैं। परमेश्वर को आपकी हर एक चीज के बारे में चिंता है। तो इसलिए जो तूफान आपके जीवन में इस समय चल रहे हैं उनके बीच में आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को परमेश्वर को देने की जरूरत है। आपको अपना भरोसा परमेश्वर पर पूरी तरह से रखने की जरूरत है और आप पूरी तरह से अपने आप को उस परमेश्वर पर डाल दो। आप पूरी तरह से अपने आप को उस परमेश्वर को दे दो क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी शांति में चले, लेकिन कई बार हम बहुत प्रकार की चिंता करते हैं जिसकी वजह से हम उस शांति में अपना जीवन नहीं जी पाते जो परमेश्वर की शांति है। परमेश्वर की शांति में कैसे चलना है, हम कैसे हर समय परमेश्वर की शांति से बड़े रह सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने वचन में हमें बताया है। बाइबल में लिखा है फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 6 और 7वां वचन, किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि तुम किसी भी चीज की चिंता ना करो। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम किसी भी चीज की चिंता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी चीज की चिंता ना करो। और इसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सिंपली परमेश्वर को बताए। आप सिंपली परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर से कहे कि प्रभु मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है। और जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप उस शांति को एक्सपीरियंस करोगे, आप उस शांति को अनुभव करोगे जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। और वो परमेश्वर की शांति है। ये वह शांति है जिसमें प्रभु यीशु मसीह खुद चले थे और परमेश्वर आपको अपनी शांति देते हैं। तो इससे पहले कि हम आज के मैसेज को खत्म करें, आइए हम आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज मैं उस हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, जो प्रभु किसी प्रकार के चिंता या तूफान में से होकर जा रहे हैं। प्रभु आप शांति के राजकुमार हो, तो इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हर एक व्यक्ति को अपनी शांति से भर दीजिए जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। प्रभु आप इनकी सहायता करें कि ये जान सके कि आप इनसे कितना ज्यादा प्यार करते हो, आप इनकी कितनी ज्यादा चिंता करते हो। प्रभु आप इनकी सहायता करें कि ये शांत हो जाए, ये चुप हो जाए और ये जान ले कि आप ही परमेश्वर हो। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं उस शांति के लिए जो आप इस समय इनके हृदयों में लेकर आ रहे हो। प्रभु शांति के लिए जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं।